अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा हलीम है और मैं हलीमा अल शेख की बेटी हूँ। आज रात को 3:30 बजे मेरे फ़ादर को लाहौर में जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, वहाँ से कुछ नामालूम अफराद तकरीबन 8-9 के करीब उनको उठा के लेके एक वीगो में लेके गए। मुझे नहीं पता ये अरेस्ट है, ये किडनैपिंग है, क्योंकि ना कोई वारंट था, ना हमें पता है वो कहाँ है, ना उनके लॉयर्स को पता है वो कहाँ है, ना उनकी फैमिली को पता है वो कहाँ है। मैं आपको इस बात वाज़े करती चलूँ कि हलीमा अल शेख ने ये बात मल्टीपल टाइम्स इंडिकेट की, स्पेशली इस लास्ट वीक में इंडिकेट की कि उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को लेटर्स भी लिखे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उनको यहाँ तक मालूमात हुई हैं कि उनको खुदा न खास्ता कस्टडी में लेके उनकी जान को नुकसान पहुँचाने के प्लान्स बन चुके हैं। पिछले लास्ट वीक में हमारे घर के, हमारी कॉलोनी के अराउंड पुलिस मोबाइलें, तकरीबन 20-25 पुलिस मोबाइलें स्टेशन थी जो आने जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही थी, जो हलीमा अल शेख साहब के वेयरअबाउट्स को मॉनिटर कर रही थी। इन मोबाइल्स के साथ, इन मोबाइल्स में वो मोबाइल मौजूद थी जो सीएम हाउस की सिक्योरिटी डिटेल में होती हैं। इसके साथ साथ सिविलियन कपड़ों में लोग मौजूद थे जिनमें बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स थे। पीपल्स पार्टी ने शायद अपने जियाले भेजे हुए थे, गॉड नोज व्हाट, बट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि राइट नाउ हमें नहीं पता कि हलीमा अल शेख कहाँ है, उनको कौन लेके गया है, वो किस हाल में है। 3.5 घंटे से उनका वेयर अबाउट्स किसी को नहीं पता। अगर इस मुल्क में कोई भी अथॉरिटी ऐसी बच गई है जो लॉ इन्फोर्स कर सकती है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो मुझे बता सकती है कि मेरे फादर किधर हैं, उनको कौन लेके गया है, वो सेफ हैं अभी, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, उनकी लीगल टीम उनसे कैसे मिल सकती है, उनका जुर्म क्या है। और ये पहली दफा नहीं कि हलीमा अल शेख के ऊपर कोई आज से पहले उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज गवर्नमेंट करती रही, क्योंकि वो उनको एक्सपोज करते हैं। आज इस एक मंथ पहले उनके ऊपर कोई टेररिज्म चार्जेस लगा दिए और इंसिडेंट का टाइम वो बताया गया जब वो तो एक लाइव टीवी चैनल में बैठे हुए थे, वो अपना इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। राइट नाउ तो हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, किसने उठाया है, किस रीजन से उठाया है, एंड वेयर ही इज राइट नाउ। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, इज देयर एनी लॉ, इज देयर एनीवन who is left to see what's happening in this country? विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।